क्लास 11th का जो टॉपिक कर रहे हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर 1, उसका मैं एक नया कंसेप्ट आपको सिखा रहा हूँ, मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट आपने क्लास 9th में ज़रूर किया है, मुझे पता है, लेकिन मोल कंसेप्ट ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का है। 9th वाला जो मोल कंसेप्ट है वो बहुत सिंपल था, वैसे वाले क्वेश्चंस नहीं आते। जो मैं आज करा रहा हूँ आपको, इनको करने का एक ट्रिक है, एक तरीका है, वो बता रहा हूँ आपको। ध्यान से देखते जाओ, आपको धीरे 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 इसके पूरे क्वेश्चंस समझ में आ जाएंगे। जैसे देखो, फर्स्ट क्वेश्चन जो है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर इन ग्राम्स प्रोड्यूस बाय कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। यहाँ पर कंबशन ऑफ मीथेन की बात कर रहा है ना, और ये बोल रहा है कि अमाउंट ऑफ वाटर कितना प्रोड्यूस हो रहा होगा, ये बताओ। हमें क्या करना है, हमें इसमें सबसे पहले जो बेसिक जो है कि हम नॉर्मल जो इक्वेशन जो दी हुई है ना वो लिख देंगे। तो जैसे इसने लिख दिया CH4 + 2O2 दैट गिव CO2 + 2H2O। ये बेसिक इक्वेशन है मीथेन की। मीथेन का कंबशन बोला है तो आपको ऑक्सीजन यूज़ करना है। जब भी मीथेन या किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंबशन होता है, O2 आप यूज़ करते हो, तो क्या बनता है, एक CO2 बनता है प्लस एक H2O बनता है। ये आपको पता होना चाहिए, है ना। ये बहुत बेसिक है, क्लास 11th में ये एकदम हम लोग को यूज़ करना है। बार बार क्या करेंगे हम, जब भी किसी भी चीज़ का कंबशन होगा तो आपको क्या करना है, जैसे CH4 + O2 था, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ फिर से, CH4 + O2। तो आपको सबसे पहले तो नेकेड इक्वेशन लिखनी है CO2 + H2O। हर बार CO2 + H2O निकलता है। सिर्फ मीथेन के कंबशन की बात नहीं हो रही है, इथेन का करो आप, इथेनॉल का करो, किसी का भी कंबशन करो आप, C2H5OH + O2 करोगे आप तो भी क्या बनेगा, CO2 + H2O। इथेनॉइक एसिड ले लो आप, CH3COOH + O2 ले लो तो भी क्या बनेगा, CO2 + H2O। इसके बाद इसको बैलेंस करना है। बैलेंस करें तो आपका क्या इक्वेशन आ रही है, CH4 + 2O2 दैट गिव्स CO2 + H2O। मैं मिटा दे रहा हूँ इसको, हाँ, ताकि हमारा क्लैरिटी रहे कि जो लिख रहे हैं वो समझ में आए। या आप बैलेंस्ड इक्वेशन लिख दोगे, ठीक है ना। बैलेंस इक्वेशन लिखने के बाद आप देखोगे कि अमाउंट ऑफ वाटर इन ग्राम्स हमें निकालना है। आप देखो, 1 मोल मीथेन है, इसको आप क्या बोलोगे, 1 मोल बोलोगे। इसको क्या बोलोगे आप, 2 मोल्स बोलोगे। इसको, ये भी है 1 मोल, और ये कितनी है, ये है 2 मोल्स। 1 मोल मीथेन बर्न होने के बाद कितने मोल्स वाटर बना रही है, देखो यहाँ पर 2 मोल्स वाटर बना रही है, 2 मोल्स वाटर प्रोड्यूस हो रहे हैं। अगर मैं इसके ग्राम्स की बात करूँ तो मीथेन का ग्राम कितना हो रहा है, 16 ग्राम हो रहा है। कार्बन होता है 12 और हाइड्रोजन का होता है 1, तो 1 × 4 16 ग्राम्स का ये मीथेन हो रहा है। यहाँ पर अगर आप इसका टोटल मारोगे तो कितना हो रहा है, 2H2O का ये 36 ग्राम्स हो रहा है, 36 ग्राम के करीब ये आ रहा है। तो देखो, फ्रॉम द एबो इक्वेशन आपको क्या समझ में आ रहा है, 1 मोल मीथेन कंबस्ट होने में या जलने में 2 मोल पानी बना रही है, या 16 ग्राम मीथेन जलने में कितना बना रही है, 36 ग्राम पानी बना रही है। इसने यही पूछा था कि 16 ग्राम मीथेन जलेगी तो कितना बनेगा, वाटर कितना बनेगा, तो आप क्या बोलोगे, 36 ग्राम वाटर बनेगा। क्लियर हुआ पहला क्वेश्चन। हमें क्या करना था, इस क्वेश्चन में मैं फिर से बता दे रहा हूँ, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा आपको पहले उसकी बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी है। बैलेंस इक्वेशन जब तक आप नहीं लिख पाओगे वो क्वेश्चन आगे ही नहीं बढ़ेगा। फिर हमें उसके मोल्स निकालने हैं, 1 मोल 2 मोल निकाल लोगे आप, और फिर उसके बाद हम उसको बैलेंस कर देंगे। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखो, जैसे ये दिया, हाउ मैनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आर नीडेड टू प्रोड्यूस 16 मोल्स ऑफ अमोनिया। 16 मोल्स ऑफ अमोनिया हमें प्रोड्यूस करना है यहाँ पर देखो। तो आप क्या करोगे, अमोनिया या नाइट्रोजन की जो है बैलेंस्ड इक्वेशन लिख दोगे अमोनिया बनाने की। वो क्या होती है, N2 + 3H2 दैट गिव्स 2NH3। फिर से आप इसके मोल्स निकालोगे, देखो ये कितना है, ये 1 मोल है। ये हाइड्रोजन की ज़रूरत नहीं है, फिर भी ये कितने मोल्स दिख रहा है, ये 3 मोल्स दिख रहा है। 2NH3 कितने मोल्स दिख रहा है, 2 मोल्स दिख रहा है। अब यहाँ पर देखो, 2 मोल अमोनिया प्रोड्यूस हो रही है 1 मोल नाइट्रोजन से। अगर मैं उल्टा बोलूँ तो क्या बोलूँगा, 2 मोल अमोनिया प्रोड्यूस हो रही है 1 मोल नाइट्रोजन से। उसने पूछा हाउ मेनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आर नीडेड, 16 मोल अमोनिया प्रोड्यूस करना है। तो अगर मैं इसको यूनिटरी मेथड से करूँ तो 2 मोल अमोनिया अगर 1 मोल नाइट्रोजन प्रोड्यूस कर रही है तो 1 मोल अमोनिया कितना प्रोड्यूस करेगी, आधा मोल नाइट्रोजन से प्रोड्यूस हो जाएगी, है ना। तो 16 मोल अमोनिया कितने से प्रोड्यूस हो जाएगी, तो आधा × 16, 8 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन से, 8 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन से ये प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है ना। तो समझ में आ रही बात। हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले बैलेंस्ड इक्वेशन को लिखना है और उसके बाद ढूंढना है कि किन किन के बीच में रिलेशनशिप मांगी है उसने, उस क्वेश्चन ने। यहाँ पर क्वेश्चन ने रिलेशनशिप मांगी थी नाइट्रोजन और अमोनिया के बीच में, तो मैं इस हाइड्रोजन को इग्नोर करके चलूँगा। आप हाइड्रोजन को नहीं लोगे,
अगर उसने हाइड्रोजन पूछा होता कि कितने मोल्स हाइड्रोजन अमोनिया प्रोड्यूस करने के लिए चाहिए, तो मैं नाइट्रोजन को इग्नोर कर देता और सिर्फ हाइड्रोजन को लेके इस क्वेश्चन को कंप्लीट करता। समझ में आ रही है बात? तो जो जिसकी वो यानी जो रिक्वायरमेंट होगी क्वेश्चन की, हमें उसके हिसाब से क्वेश्चन को आगे बढ़ाना है। अब जैसे थर्ड क्वेश्चन को देखो, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl आर नीडेड टू रिएक्ट विथ 5 ग्राम्स ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl रिएक्ट विथ 5 ग्राम्स ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड। तो देखो ये मैंगनीज डाइऑक्साइड है और ये HCl है। इसकी आपको एक बात बता दूँ, आपको इसकी इक्वेशन लिखी हुई मिलेगी, डरना नहीं। हाँ कि मैंगनीज डाइऑक्साइड मुझे पता नहीं सर, HCl के साथ मिलेगा तो मुझे नहीं मालूम कि क्या क्या बनेगा। आप ये मान के चलो कि ये इक्वेशन आपको लिखी हुई मिलेगी, ठीक है ना। हो सकता है ये बैलेंस्ड इक्वेशन भी मिले, या तो वो टीचर बोल देगा कि आप इसको बैलेंस करो, तो आपको सिर्फ बैलेंस करना रहेगा। तो मैंगनीज क्लोराइड बन रहा है, वाटर बन रहा है, प्लस 5 क्लोरीन बन रहे हैं, ये जो आपको दिख रहा है ये क्वेश्चन में, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl, यानी ये किसके बीच में मांग रहा है, एक HCl के बीच में रिलेशनशिप मांग रहा है, किसके साथ, विथ 5 ग्राम्स ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड। यहाँ पर ही रिलेशनशिप मांग रहा है ये, और ग्राम्स में पूछा है इसने। अगर मैं अभी इसकी मोल्स में बात करूँ तो ये 1 मोल है MnO2। देखो इसके पहले यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है क्या, कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो हम इसको क्या मानेंगे, 1 मोल मानेंगे। और ये देखो इसके पहले क्या लिखा हुआ है, 4, तो मैं इसको बोलूँगा ये 4 मोल है। ये मैंगनीज क्लोराइड, यहाँ देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो मैं इसको 1 मोल मानूंगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2, तो ये 2 मोल्स वाटर है। और ये क्या है, ये 5 मोल्स क्लोरीन है। इसको ढूंढना ऐसा रहता है ना, ये बहुत आसान रहता है, इसमें कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है। तो 1 मोल मैंगनीज डाइऑक्साइड कितने मोल से रिएक्ट कर रही है, 4 मोल से रिएक्ट कर रही है। अगर मैं इसका वेट निकालूं तो मैंगनीज का वेट होता है 55 और ऑक्सीजन का वेट होता है 2 × 16 यानी 87 ग्राम्स के करीब हो रहा है ये टोटल वेट। और HCl की अगर बात करूं मैं, तो HCl में हाइड्रोजन का 1 है, क्लोरीन का 35.5 है। अगर मैं ऐड कर दूं 36.5 × 4, 146 ग्राम ये हो रहा है। अगर मैं इसको अगर वेट के हिसाब से लिखूँ तो 87 ग्राम रिएक्ट कर रही है 146 ग्राम से। क्लियर हो रहा है आपको? 87 ग्राम मैंगनीज डाइऑक्साइड कितने से रिएक्ट कर रही है, 146 ग्राम HCl से रिएक्ट कर रही है। तो 1 ग्राम कितने से रिएक्ट करेगी, 146/87 से रिएक्ट करेगी। तो फिर हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा है उसने, 5 ग्राम कितने से रिएक्ट करेगी। तो 5 ग्राम विल रिएक्ट विथ 146/87 × 5, मल्टीप्लाई करोगे 8.39 ग्राम्स ऑफ HCl से रिएक्ट करेगी। बात समझ में आ रही है? तो इस क्वेश्चन को ऐसे करना है, मैं फिर से बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। क्वेश्चन ने पूछा था कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl रिएक्ट विथ 5 ग्राम्स ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड। आपको क्या करना है, मैं इसको फिर से मिटा दे रहा हूँ ताकि क्लैरिटी रहे क्वेश्चन में और आप इसको शुरू से समझ सको। देखो इसने क्या मांगा था, इसने रिलेशनशिप जो मांगा है HCl और मैंगनीज डाइऑक्साइड के बीच में मांगा है। इसके बीच में रिलेशनशिप मांग रहा है, किसके बीच में, HCl के बीच में और मैंगनीज डाइऑक्साइड के बीच में रिलेशनशिप मांग रहा है। पहला काम तो आप ये करोगे इस तरह के क्वेश्चंस को स्टार्ट करने के लिए कि पहले तो आप हर क्वेश्चन को ना मोल मोल में लिख दोगे। ये 1 मोल है, ये 4 मोल है। यहाँ देखो मैंगनीज क्लोराइड, H2O, 5 क्लोरीन, ये सब कुछ नहीं मांगा उसने। वो साफ साफ पूछ रहा है आपसे कि कितने ग्राम्स मैंगनीज डाइऑक्साइड HCl से रिएक्ट करेगी। तो हमें बस इन दो के बीच की रिलेशनशिप चाहिए, तो मैं सिर्फ इन्हीं दोनों के बीच की रिलेशनशिप ले जाऊँगा। और उसने मोल में भी नहीं मांगा, उसने ग्राम्स में मांगा। तो मैंने क्या किया, मैंगनीज डाइऑक्साइड का ग्राम्स में निकाल दिया, वेट कितना है 87 और इसका है 146। फिर मैं बोल दूंगा 87 ग्राम मैंगनीज डाइऑक्साइड रिएक्ट करती 146 से, तो 1 ग्राम रिएक्ट करेगी 146/87 से, तो 5 ग्राम रिएक्ट करेगी × 5 करके आप इसका आंसर निकाल लोगे। ये इतना सिंपल है, ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है। आपको बस ये देखना है कि रिलेशनशिप हमारी किस किस के बीच में उसने मांगी है। अब थर्ड क्वेश्चन को देखो, व्हाट मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विल बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग 5 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट कर रहे हो, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करोगे, देखो ये रिएक्शन हो सकता है आपको पेपर में ना दे, आपको करना रहे। तो ये जनरल सेंस वाला क्वेश्चन है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ये आपको लिखना पड़ेगा। और इसने पूछा है व्हाट मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, मतलब रिलेशनशिप कैल्शियम ऑक्साइड के बीच में है और कैल्शियम कार्बोनेट के बीच में। अगर मैं मोल्स में बात करूँ तो ये 1 मोल है, ये भी 1 मोल है। अगर इसके वेट की बात करूँ तो 40 + 16 ये 56 ग्राम्स है। और इसने व्हाट मास मांगा है, विल बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग 5 मोल्स। एक चीज़ मोल में और एक का वजन वो मास में मांग रहा है। तो अगर मैं इसको पहले बोलूँ तो 1 मोल गिव्स 56 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, पहले वाले के मोल में लिख रहा हूँ, दूसरे वाले को वेट ग्राम्स में लिख रहा हूँ, क्योंकि उसने उसका वजन मास में मांगा है, यानी ग्राम्स में मांगा है। तो 5 मोल रिएक्ट विथ 56 × 5, हम लोग डायरेक्ट कर लेंगे 280 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। ये बहुत सिंपल है, कोई ज़्यादा कठिन काम नहीं है। 1 मोल 1 मोल से रिएक्ट कर रहा है, अब मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, तो 5 मोल 5 मोल से रिएक्ट करेगा।
5 मोल कैल्शियम ऑक्साइड का कितना वेट हो जाएगा, तो आप 5 मोल को 56 से मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। तो 280 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। ये क्वेश्चन समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है। इन द अबव इक्वेशन अगर 6 मोल्स ऑक्सीजन इज नीडेड फॉर एन एक्सपेरिमेंट, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ पोटेशियम क्लोरेट मस्ट बी डिकम्पोज्ड। पोटेशियम क्लोरेट को डिकम्पोज करने की बात कर रहा है और वो ये कह रहा है कि 6 मोल ऑक्सीजन हमको मिलेगी एक्सपेरिमेंट करने के लिए। कितनी मिलेगी? 6 मोल ऑक्सीजन। देखो अगर आप पोटेशियम क्लोरेट को हीट करोगे, डिकम्पोज करने का मतलब क्या हो रहा है, आप इसे हीट कर रहे हो। याद रखना हीट का ऐसा सिंबल होता है, हम ये वाला एरो यूज़ करेंगे। तो देखो क्या निकल रहा है, KCl निकल रहा है, O2 निकल रहा है, ये दो चीज़ें निकल रही हैं। 2 मोल्स निकल रहा है KCl के, कितने निकल रहे हैं? 2 मोल। और 3 मोल निकल रहा है हमारा ऑक्सीजन, और 2 मोल पोटेशियम क्लोरेट को हमने हीट किया था। अगर मैं सिर्फ इन दोनों की बात करूं, क्योंकि रिलेशनशिप देखो इन दो के बीच में मांगा है, पोटेशियम क्लोराइड की बात ही नहीं कर रहा वो, ठीक है, तो हम भी नहीं करेंगे उसकी बात। तो देखो 3 मोल ऑक्सीजन हमें रिक्वायर्ड है, कितना? 2 मोल पोटेशियम क्लोराइड को डिकम्पोज करने के लिए। अगर मैं मोल्स में बात करूँ तो 1 मोल ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है 2/3 मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड को डिकम्पोज करने के लिए। तो 6 मोल्स ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, 2/3 × 6, 4 मोल ऑफ पोटेशियम क्लोराइड को डिकम्पोज करने के लिए। इतना सिंपल है। अगर मैं इसके वेट की बात करूं कि 4 मोल पोटेशियम क्लोराइड कितना होता है, तो आप देखो पोटेशियम का वजन कितना है 39, उसको लिख देंगे। क्लोरीन का वजन कितना है 35.5, उसको लिख देंगे। और ऑक्सीजन का वजन कितना होता है अपना 16 होता है, 16 × 3 वो लिख दिए। टोटल मारे × 4 किए, 490 ग्राम्स हमारा वज़न वो आ जाएगा कि इतने मोल्स पोटेशियम क्लोराइड डिकम्पोज करोगे इतने ग्राम्स, तब 6 मोल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा उस एक्सपेरिमेंट के लिए। बात समझ में आ गई? इसने क्या बोला था कि 6 मोल ऑक्सीजन से आप कितनी पोटेशियम क्लोराइड डिकम्पोज कर दोगे। हम क्या करेंगे, बैलेंस्ड इक्वेशन को पहले लिख देंगे। बैलेंस्ड इक्वेशन से आपको क्या समझ में आया कि 2 मोल पोटेशियम क्लोराइड को डिकम्पोज करने के लिए 3 मोल ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है ना। तो मैं उल्टा बोल रहा हूँ कि 3 मोल ऑक्सीजन डिकम्पोज करता है 2 मोल पोटेशियम क्लोराइड को। आप पहले इसको लिख दोगे, है ना। तो 1 मोल डिकम्पोज करेगा 2/3 को, तो 6 मोल डिकम्पोज करेगा 4 मोल को। उसका वेट कितना होता है 490 ग्राम्स। क्लियर हो गया यहाँ तक? ये एक बेसिक समझाने का मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मोल कंसेप्ट आपको पूरा समझ में आ जाए। इसके क्वेश्चंस को ऐसे ही हमें आगे करना है, प्रोसीड करना है। आपकी फर्स्ट स्टेप होती है कि बैलेंस्ड इक्वेशन आप लिख दो। बैलेंस्ड इक्वेशन अगर आपने लिख दी तो आपको बस पूरा काम खत्म हो गया। फिर उसमें रिलेशनशिप ढूंढनी है कि किन दो के बीच में रिलेशनशिप आ रही है, उन दो को पकड़ो। मोल मोल में मांगा है तो मोल में आंसर निकाल दो, और वेट वेट में मांगा है तो वेट में आंसर निकाल दो। मोल और वेट में आंसर मांगा है, एक का मोल दिया एक का वेट दिया है, तो आप उसको भी कन्वर्ट करके आंसर निकाल सकते हो। बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। जैसे ये पूछ रहा है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ क्लोरीन आर रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली रिएक्ट विथ 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन टू ईल्ड HCl। ऑल्सो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ HCl फॉर्म। इसमें 2 पार्ट है। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन की बात कर रहा है, आर रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली रिएक्ट विथ 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की बात कर रहा है। हमारा पहला काम क्या है, पहली स्टेप है आप बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को लिख दोगे। H2 + Cl2 दैट गिव्स 2HCl। आँख बंद करके पहले इक्वेशन लिखोगे और फिर उसको बैलेंस करोगे। तब तक कुछ ध्यान मत दो कि क्वेश्चन में कितने ग्राम्स दिया है, क्या दिया है, वो तो बात की बात है। आपको पहले बैलेंस्ड इक्वेशन को लिखना है, फिर आप उसके मोल्स लिख दो। ये नीचे 1 मोल है, ये 1 मोल है, और ये 2 मोल्स है। एकदम क्लियर दिख रहा है। अभी HCl को भूल जाओ। इन दोनों के बीच की रिलेशनशिप मांगा है 1 मोल की, उसका वजन कितना है 2 ग्राम। 1 मोल क्लोरीन का वजन कितना है, क्लोरीन गैस है ना Cl2, तो 71 ग्राम से। और 2 मोल अगर ये HCl निकल रहा है तो उसका वेट 36.5 × 2 हो रहा है। अभी उसको नहीं देखते हैं, अभी इन दोनों के बीच की बात करते हैं। तो देखो 2 ग्राम रिएक्ट करता है 71 ग्राम से। क्लियर है? 2 ग्राम हाइड्रोजन कितने से रिएक्ट कर रहा है, 71 ग्राम क्लोरीन से रिएक्ट कर रहा है। तो 1 ग्राम कितने से रिएक्ट करेगा, 71/2 × 1 से रिएक्ट करेगा। तो 6 ग्राम कितने से रिएक्ट करेगा, तो 71/2 × 6 तो 213, ये आ रहा है 213 ग्राम से रिएक्ट करेगा। कितने, क्लोरीन से। 213 ग्राम क्लोरीन से रिएक्ट करेगा क्या, 6 ग्राम हाइड्रोजन। पहली चीज़ तो ये हो गई। उसके बाद उसने पूछा ऑल्सो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ HCl फॉर्म। HCl कितना बनेगा हमें वो निकालना है। तो आप अब यहाँ पर देखो H2 + Cl2 फिर से लिख दो 2HCl, है ना। ये वापस लिख दो। 1 मोल के नीचे 2 ग्राम्स लिख दो और यहाँ पर 2HCl के नीचे वेट कर लो, तो इसका वेट आ रहा है 73 ग्राम्स के करीब, है ना। ये इक्वेशन में, क्योंकि अब सीधा सीधा हमें HCl निकालना है। तो 2 ग्राम कितने ग्राम्स HCl बना रही है, 73 ग्राम्स HCl को बना रही है। अब रिलेशनशिप देखो, हाइड्रोजन यहाँ पर मेन एलिमेंट था।
हाइड्रोजन डिसाइड कर रहा है HCl कितना बनेगा, इसलिए मैं क्लोरीन के पीछे नहीं जा रहा हूँ। उसने बोला था कितने 6 ग्राम हाइड्रोजन दिया था और वो पूछ रहा है HCl कितनी बनेगी। तो आप पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन में देखोगे कि 2 ग्राम हाइड्रोजन 73 ग्राम HCl बनाने में कामयाब हो जाती है। तो 2 ग्राम 73 ग्राम बनाती है, तो 1 ग्राम 73/2 बनाएगी, तो 6 ग्राम बनाएगी 73/2 इंटू दे 219 ग्राम HCl बन जाएगी। इतना सिंपल है। आप इन क्वेश्चंस के नोट्स बनाते जाओ स्टार्टिंग से, आप बिल्कुल नहीं फंसोगे। इन क्वेश्चंस को करने का ये तरीका होता है। फिर से बता दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन में देखो क्लोरीन पूछा था पहले, कितनी रिक्वायर्ड है 6 ग्राम हाइड्रोजन से मल्टीप्लाई वो अपने रिएक्ट करने के लिए। तो हम बैलेंस्ड इक्वेशन को लिखेंगे और यहाँ पर मेरे को पहले सिर्फ हाइड्रोजन और क्लोरीन की ही ज़रूरत पड़ी, तब मेरे को HCl की ज़रूरत नहीं थी, उसको इग्नोर करके चलूँगा। तो मैं बोलूँगा 2 ग्राम 71 ग्राम से रिएक्ट कर रही है, तो 1 71/2 से रिएक्ट करेगी, तो 6 ग्राम 71/2 इंटू ये 213 ग्राम्स ऑफ क्लोरीन से रिएक्ट कर जाएगी। ये क्लोरीन है ना, Cl2 से। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट ख़त्म हो गया। अब उसने पूछा HCl कितनी बनेगी, तो मैं फिर वापस जाऊँगा इसी रिलेशनशिप में, इक्वेशन को फिर से लिख दूँगा। इस बार मैं ग्राम हाइड्रोजन के और क्लोरीन के लिखूँगा, क्योंकि इन्हीं दोनों की ज़रूरत है मुझे। अब मैं क्लोरीन को भूल जाऊँगा, अब क्लोरीन की ज़रूरत नहीं है। अब मैंने बोला 2 ग्राम 73 ग्राम को बना रही है, तो 1 ग्राम 73/2 को बनाएगी, तो 6 ग्राम कितने को बनाएगी 219 ग्राम्स ऑफ HCl को बनाएगी। तो ये क्लियर हो रहा है, यहाँ तक पूरे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ पोटेशियम क्लोरेट दैट इज़ नीडेड टू सप्लाई सफिशिएंट ऑक्सीजन फॉर बर्निंग 121 लीटर्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एट NTP, है ना। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ पोटेशियम क्लोरेट मांगा है, नीडेड टू सप्लाई सफिशिएंट ऑक्सीजन टू बर्न 121 लीटर्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एट NTP। बर्न कितना करना है, 121 लीटर्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड को बर्न करना है NTP में। तो देखो 2CO + O2 दैट गिव्स CO2। पहले तो हम लोग ये वाले रिएक्शन को लिखेंगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये बना, ठीक है। तो ये तो बैलेंस्ड इक्वेशन थी। अब अगर हमें अमाउंट ऑफ नीडेड टू सप्लाई अगर निकालना है, एग्जैक्ट निकालना है, तो 2 से इसको डिवाइड कर लो। तो देखो CO + ½ O2 दैट गिव्स CO2, ये भी लिख सकते हैं। ये मैं क्यों किया, क्योंकि अपने NTP पे हर चीज़ 22.4 लीटर्स होती है, और 22.4 लीटर हमेशा 1 मोल की वैल्यू होती है, 2 मोल की वैल्यू नहीं होती है। यहाँ पर देखो कार्बन मोनोऑक्साइड 2 मोल्स दी हुई थी बैलेंस्ड इक्वेशन में। बैलेंस्ड इक्वेशन होते हुए भी मेरे ये काम की नहीं थी, क्योंकि देखो ये भी बैलेंस्ड है और ये भी बैलेंस्ड है। बैलेंस थी ये, लेकिन मेरे को इस फॉर्म में नहीं चाहिए थी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये 2 मोल आ रहा था, और NTP 2 मोल के लिए नहीं रहती, वो 44.8 लीटर्स हो जाएगी। वो 22.4 लीटर की बात कर रहा है, वो कितने की होती है, 1 मोल की होती है NTP में। तो 22.4 लीटर्स रिक्वायर कितना मोल, ½ मोल चाहिए हमें ऑक्सीजन। कितने मोल्स ऑक्सीजन चाहिए, ½ मोल। तो 121 लीटर को कितने ऑक्सीजन चाहिए होगा, तो 0.5/22.4 इंटू 121 लीटर्स हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो भी आंसर आएगा उतने लीटर्स ऑक्सीजन हम लोग को मिल जाएगी। तो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ पोटेशियम क्लोराइड नीडेड टू सप्लाई सफिशिएंट ऑक्सीजन फॉर बर्निंग 121 लीटर्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड जो पूछा है, वो इसका सेकंड पार्ट है। आप सबसे पहले तो यहाँ पर ऑक्सीजन तक निकालोगे। यहाँ तक समझ में आई बात। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो मैं बता रहा हूँ, इसको कैसे करेंगे। अब देखिए, पहले ना मैं इस क्वेश्चन को फिर से एक बार समझा देता हूँ। ये 121 लीटर्स आ गया अपना 2.7 मोल्स। अब देखो, आप ध्यान से क्वेश्चन बोल क्या रहा है, ये सबसे टफ क्वेश्चन है, और इससे ऊपर इससे टफ कोई क्वेश्चन आएगा नहीं। यहाँ पर देखो, फिर से कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ पोटेशियम क्लोरेट की बात कर रहा है वो, है ना। वो किसकी बात कर रहा है, पोटेशियम क्लोरेट की बात कर रहा है। नीडेड टू सप्लाई सफिशिएंट ऑक्सीजन, सफिशिएंट क्या करना है हमें, वो ऑक्सीजन की बात कर रहा है कि नीडेड टू सप्लाई सफिशिएंट ऑक्सीजन फॉर बर्निंग 121 लीटर्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन में पोटेशियम क्लोरेट कितना बर्न करना है हमें ये फाइंड आउट करना है। क्यों, ताकि हमें पता चले ऑक्सीजन कितनी, यानी हम पोटेशियम क्लोरेट को जला के ऑक्सीजन निकालेंगे, और जो ऑक्सीजन निकलेगी ना, उस ऑक्सीजन से कार्बन मोनोऑक्साइड को बर्न करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे। यानी हम ये ऑक्सीजन जो है पोटेशियम क्लोरेट से निकाल रहे हैं। तो हमें एक्चुअली में ये फाइंड आउट करना है कि कितना पोटेशियम क्लोरेट बर्न करना पड़ेगा। तो पोटेशियम क्लोरेट को बर्न करने के लिए तो पहले तो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन पता चले। उसके लिए हमने क्या किया, उसके लिए हमने ये किया कि हमने, देखो मैं इसलिए हम स्टार्टिंग से बताता हूँ, कार्बन मोनोऑक्साइड को बर्न करा हमने। जब स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखोगे कार्बन मोनोऑक्साइड की, तो 2CO + O2 दैट गिव्स 2CO2 होती है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी, कार्बन डाइऑक्साइड बनी। बहुत ध्यान से देखते जाओ, हाँ ये थोड़ा सा टफ है।
मैंने उसको जानबूझ के 2 से डिवाइड किया। क्यों डिवाइड किया? क्योंकि इसने 22.4 लीटर बोला था, एनटीपी बोला था ना, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसमें क्या हो जाएगा, हमें सब चीज़ों को 22.4 लीटर के केस में लाना है गैसेस को। तो एक मोल कोई भी गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है? 22.4 लीटर। तो कितना, कौन सी गैस रहती है? 1 मोल होती है। यहाँ पर कितनी कार्बन मोनोऑक्साइड आ रही थी? 2 मोल आ रही थी। तो ये बैलेंस है, ये भी बैलेंस है। नेक्स्ट इक्वेशन मैंने क्या किया, जानबूझ के उसको 2 से डिवाइड कर दिया ताकि वो 1 मोल बन जाए। तो अब मेरे को दिखा 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड, आधे मोल ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है उसको बर्न करने के लिए। तो 22.4 लीटर को कितनी रिक्वायरमेंट है? हाफ मोल ऑक्सीजन की। तो 121 लीटर को कितनी रिक्वायरमेंट होगी? तो 0.5/22.4 वो करेंगे तो कितना आंसर आया? 2.7 मोल ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। और ये ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलेगा? ये ऑक्सीजन हमें मिलेगा पोटेशियम क्लोरेट को बर्न करके। तो अब आते हैं हम लोग दूसरी स्टेप में, दूसरी इक्वेशन में। अब हम पोटेशियम क्लोरेट को बर्न करेंगे। तो पोटेशियम क्लोरेट को लिख दिया मैंने। उसको अगर बर्न करोगे तो क्या हो रहा है? 2 मोल पोटेशियम क्लोरेट कितने मोल ऑक्सीजन निकाल रही है, प्रोड्यूस कर रही है? 3 मोल ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रही है। हमें कितने की ज़रूरत है? 2.7 मोल की ज़रूरत है। तो हमें बस इसका आंसर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, देखो ये इसका वजन कितना हो रहा है? 245 ग्राम्स के करीब हो रहा है। उसने ग्राम्स में पूछा था, तो मैंने 2 मोल पोटेशियम क्लोरेट का वजन निकाल दिया, दैट इज़ 245 ग्राम्स। तो 3 मोल ऑक्सीजन, अगर मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करूँ तो 3 मोल ऑक्सीजन 2 मोल पोटेशियम क्लोरेट को बर्न करने से मिलती है। तो या 245 ग्राम्स ऑफ पोटेशियम क्लोरेट को बर्न करने से मिलती है हमें। 3 मोल ऑक्सीजन इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 245 ग्राम। तो 2.7 मोल ऑफ ऑक्सीजन कितने से बर्न करने की मिलेगी? 245/3 इंटू 2.7 करेंगे। 220.5 ग्राम पोटेशियम क्लोरेट को बर्न करने से हमें 2.7 मोल ऑक्सीजन मिलेगी। ये 2.7 मोल ऑक्सीजन हमें क्यों ज़रूरत पड़ी? हमें ज़रूरत पड़ी हमारी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आया, ये मोल कंसेप्ट का सबसे एडवांस क्वेश्चन होगा। आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे देख के कि पोटेशियम क्लोरेट दिया हुआ है। पोटेशियम क्लोरेट तो यार है ही नहीं किसी इक्वेशन में। कार्बन मोनोऑक्साइड भी बोल रहा है, क्या कहना चाहता है समझ में नहीं आ रहा। तो ये याद रखना, वो 2 चीज़ें बोल रहा है। वो ये बोल रहा है कि मैं फिर से इसको एक बार रब कर देता हूँ, अगर कंबरसम हो गया है तो फिर से देखो, आपको ये क्वेश्चन पूरा समझ में आ जाए तो समझ लेना, इससे टफ कुछ नहीं है। और एक बार ये क्लियर हो गया तो फिर कुछ भी बना लोगे आप, सब बन जाएंगे आपसे, है ना। तो चलो इसको स्टार्टिंग से मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन ने मांगा था कि उसको पोटेशियम क्लोरेट, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ पोटेशियम क्लोरेट बोला था उसने, ठीक है, जो हमें नीडेड टू सप्लाई सफिशिएंट ऑक्सीजन। तो पोटेशियम क्लोरेट का अमाउंट निकालना था। क्वेश्चन ये बोल रहा था 121 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड को बर्न करने को आप तैयार थे एनटीपी को। तो पहले तो आपने स्टैंडर्ड इक्वेशन को लिख दिया, ये नॉर्मल स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो 2CO + O2 दैट गिव्स 2CO2। उसको आप जानबूझ के 1 मोल के कंसेप्ट में लाओगे। क्यों लाओगे? डिवाइड करके, क्योंकि 1 मोल 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। एनटीपी बोला इसलिए हमको 22.4 लीटर्स में लाना पड़ा आंसर को। तो 22.4 लीटर जो आपकी जो ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, उसको कितने ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है? हाफ मोल ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। ये देखो 1/2 है, दैट इज़ व्हाट? हाफ मोल। तो 121 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड को कितनी ज़रूरत पड़ेगी? मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 0.5 ये करके तो 2.7 मोल ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। ये क्या है? O2 है। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो हमें ये तो पता चल गया कि हमें ऑक्सीजन की कितनी ज़रूरत पड़ रही है। अब ये ऑक्सीजन मिलेगा कहाँ से? ये ऑक्सीजन मिलेगा हमें पोटेशियम क्लोरेट को हीट करके। पोटेशियम क्लोरेट को हीट करोगे तो 2 मोल पोटेशियम क्लोरेट 3 मोल ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। 2 मोल पोटेशियम क्लोरेट कितना ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है? 3 मोल। तो ये इसका वेट कितना होता है? अगर हम लोग इसका वजन निकालेंगे तो ये 245 ग्राम्स के बराबर होता है। तो 3 मोल ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है 245 ग्राम्स ऑफ पोटेशियम क्लोरेट से। तो 2.7 मोल कितने से प्रोड्यूस हो जाएगी? 220.5 ग्राम पोटेशियम क्लोरेट से। यहाँ तक समझ में आया? ये मोल कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था जो मैंने आज कंप्लीट कराया। नेक्स्ट टॉपिक मैं लिमिटिंग रिएजेंट करा रहा हूँ और उसके बाद मोलारिटी कराऊँगा। सुनने के लिए और देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स।